हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट बट फॉर ऑल दी लैंग्वेजेस। ओके, तो आपको वेरिएबल बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल हम किसे कहेंगे। सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। तो वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये कंटेनर है और हम इसमें वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। So next point is you can place data into these containers and then refer to the data simply by naming the container। तो इस लाइन को हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें एक वैल्यू है 20, ठीक है। तो ये लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमें इस वैल्यू को गेट करना है तो इस कंटेनर को हमें पर्टिकुलर यूनिक नेम देना होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर हो जाएगी और उसको हमने एक नाम दे दिया है ए। तो जब भी हमें इस वैल्यू को गेट करना है तो हमें सिंपली ए को कॉल कराना होगा और उसकी सहायता से हमें ये 20 वैल्यू मिल जाएगी। तो वेरिएबल सिंपली क्या है कि इसकी सहायता से हम अपनी डेटा वैल्यू को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर करा सकते हैं और उसे एक यूनिक नेम दे देंगे जिसकी मदद से हम उस वैल्यू को फिर से गेट कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको वेरिएबल पता चल गया होगा, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कीवर्ड्स है जिसकी सहायता से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो है वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेर के बारे में बताऊंगा, लेट एंड कॉन्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है वेर एक्स इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे पास 3 कीवर्ड्स है, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आएगा नेम ऑफ वेरिएबल। तो हमें उस वेरिएबल को कोई यूनिक नेम देना होगा और वो नेम भी कैसे देना है वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। देन वो आएगी वैल्यू। सो वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल। तो उस वेरिएबल में क्या वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो देनी होगी, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज नेमिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल को नेम देने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। तो वो आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला रूल है कि स्टार्ट देम विथ अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो आपको जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप उसको लेटर के साथ, अंडरस्कोर के साथ या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आफ्टर द फर्स्ट लेटर यू कैन यूज नंबर्स एज वेल एज लेटर्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि फर्स्ट लेटर के बाद आप चाहे तो बीच में नंबर का, डॉलर साइन का, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज अबाउट डोंट यूज एनी जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड। तो रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कुछ वैलिड नेमिंग वेरिएबल्स है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले है कि माय नेम। तो यहाँ पर हम इस कैमल केस नोटेशन में माय नेम ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो लेटर स्मॉल में एंड देन जो भी हमारे जो वर्ड होंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, हम भी इसी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देन हमारे पास ये एज, अंडरस्कोर एज। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डॉलर पर्सन, आप डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बीच में नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इनवैलिड वेरिएबल के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल की स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा इनवैलिड होगा। और जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो बीच में 2 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देनी। आप चाहे तो बीच में अंडरस्कोर या फिर डैश लगा सकते हैं, लेकिन आपको बीच में स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड देख लेते हैं कि जो हम वेरिएबल को नेम देने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो यार ये आपके सारे रिजर्व कीवर्ड है जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। तो अब चलिए सीधा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि कैसे हमें ये चीज़ करनी है। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक variable.js फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब इसी में ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा टर्मिनल भी ओपन हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले लिखना है where, देन वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके ए वेरिएबल में आपकी 40 वैल्यू स्टोर हो गई है। तो अब जब भी इसे यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली ए को कॉल करेंगे और ए जैसे ही आपने लिखा और इसको मैं रन करता हूँ तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 40, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वेरिएबल माय नेम, ओके, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोनी, ओके, देन लॉग, और यहाँ पर हमें लिखना होगा वेरिएबल का जो नेम हमने दिया है वो माय नेम, ठीक है, और F2, तो हमें टोनी भी यहाँ पर मिल गया है, ओके। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशन क्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेयर टू एज इक्वल टू 59, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें VS कोड ने पहले से ही हमें ये एरर दे दी है कि ये नंबर नहीं चलेगा, नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरर मिल गई है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें एरर मिल गई है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से नहीं दे सकते। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, वेयर माय नेम, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राजू और इसको लॉक करता हूँ माय नेम, ठीक है। इस सबको मैं कमेंट कर लेता हूँ। सर यहाँ पर VS कोड ने हमें फिर से ये एरर दे दी है कि हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको F2 करूँगा तो वही हमें एरर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि माय नेम, तो ये अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बता रहा है कि ये क्या है भाई। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें अगर इसको सही करना है तो हम बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर लगाने से ये ठीक हो जाएगा। सेव एंड F2, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया है, ओके। तो गाइज इसी तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।